नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में खुला भ्रष्टाचार का खेल जोरों शोरों से जारी है और अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलकर मौज बना रहे हैं। जिससे निर्माण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उनको निर्माण को करवाया जा रहा है। करोड़ों का भ्रष्टाचार, फिर भी आखिर क्यों जिम्मेदार मौन रहते हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय से सामने आया है, जहां एक ऐसी पुलिया पर 2 करोड़ की लागत से पुल बनवाया जा रहा है। यह एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। जनता के मन में ये सवाल है कि जिन जगहों पर बारिश में पुलिया के ऊपर से पानी बहता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, वहां प्राथमिकता से पहले काम होने चाहिए, पर यहाँ इस निर्माण का तुक क्या है, ये समझ से परे है। जो काम सिर्फ 2 पाइप डालकर 4 दिनों में पूर्ण किया जाता यानी हो जाता, उसके कारण कॉलेज के छात्र छात्राओं को 1 किलोमीटर का फेरा लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। केवल किसी घोड़ा डोंगरी के ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारी किसकी शय पर यह निर्माण करवा रहे हैं, ये बात समझ से बाहर है। इसको लेकर जिन छात्र छात्राओं के द्वारा एक वैकल्पिक मार्ग दिए जाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना भारी पड़ गया है, वहीं शहर के जिम्मेदार नागरिकों द्वारा इस मामले में दखल देना भी मुसीबत बन गई है। कारण यह है कि ठेकेदार के कर्मचारियों की खुली गुंडागर्दी का विरोध करने पर, अधिकारियों के इशारे पर आवाज उठाने वालों पर ही FIR करवाने के आदेश दे दिए जाना कहां तक उचित है, और कौन से ऐसे जनप्रतिनिधियों के हाथ ठेकेदार पर है जो इतने हौसले बुलंद हैं कि इस ठेकेदार के आदमियों की छात्र छात्राओं का वहां क्या काम चल रहा है देखना भी नागवारा गुजरता है। उनसे ही गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। वहीं जानकारी आ रही है कि 2 करोड़ से अधिक की लागत यह निर्माण करवाया जा रहा है, पर निर्माण संबंधी कोई बोर्ड या सूचना मौके पर नहीं है। सारा काम पर्दे के पीछे यानी कि पर्दे में छिपा कर किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका का कोई जिम्मेदार इंजीनियर मौके पर नहीं होता, इसकी जगह पर आउटसोर्स इंजीनियर मौके पर काम देख रहा होता है, जिसको मीडिया के सामने जानकारी देने का भी अधिकार नहीं होता। फिर सवाल यह भी है कि जब जिम्मेदार मौके पर मौजूद ही नहीं होते, तो निर्माण की गुणवत्ता को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो कहां तक सही हैं। खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस खबर के चलने के बाद प्रदेश के मुखिया मामले में संज्ञान लेते हैं, और या जिस तरह से ये बंदरबाट ठेकेदार के साथ मिलकर जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच कब करवाते हैं, या इसी तरह जनता की गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई की मलाई ठेकेदार अधिकारी के साथ मिलकर लूटते रहेंगे। ये चिंतन का विषय है, संज्ञान लेने का विषय है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकुमार नागवंशी है। रामकुमार कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम बाकुड़, जिला बैतूल का हूँ। आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया, ये क्या कारण रहा इसका, और इसमें क्या आगे कार्रवाई हुई है? इसका मुख्य कारण ये है कि मैं एक छात्र हूँ और मैं GH कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, और अभी एग्ज़ाम मतलब जो मेरा रूम है और जो कॉलेज के बीच में एक पुलिया पड़ता है, उसका निर्माण हो रहा है और वो चालू है, जिसके कारण मैं समय में पहुँच नहीं पा रहा हूँ और बहुत घूम के जाना पड़ रहा है। तो इसको लेकर आपने कहीं शिकायतें भी की थी इससे पूर्व में? हमने किए थे, हमारी जो कॉलेज की प्राचार्य मैडम है, हमने उनको सूचना किए थे, और लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं निकला। अच्छा, आपने प्रदर्शन किया तो कुछ झूमा झटकी टाइप की भी बातें हुई थी ठेकेदार द्वारा? हमें प्रदर्शन करने के लिए ठेकेदार रोक रहे थे, और हम प्रदर्शन करने में आए तो उन्होंने हमें अशब्द भी बोला, और काफ़ी हद तक हमसे लड़ाई करने की कोशिश की उन्होंने। क्या लग रहा है जितना हिस्सा इन्होंने बंद कर रखा है, क्या इतने हिस्से में पूरे में काम चल रहा है? नहीं, वो बहुत धीमी गति से काम चल रहा है और बहुत लंबा समय लगेगा उसको बनने में। तो इससे कितने छात्र परेशान हो रहे हैं? समथिंग पूरे बच्चे हैं, 12-13 हज़ार बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं, और बच्चे तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ में जो आम नागरिक है वो भी परेशान हो रहे हैं। क्या कार्रवाई चाह रहे हो आप? हम ये कार्रवाई चाह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल में पुलिया का काम जल्द से जल्द नहीं हो पा रहा है, तो साइड से डाइवर्सन रोड देते हैं, और वो उसके लिए भी हानि बोल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ठेकेदार की मनमानी। हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोनू वाघ है। मोनू, क्या आंदोलन था ये और किस बात को लेकर किया गया था? विगत दो माह होते हुए आ गए हैं, कॉलेज चौक की जो पुलिया है वो बंद करके रखी है। अब हमारे कॉलेज में लगभग 14,000 से 15,000 छात्र एवं छात्राएँ अध्ययन करते हैं। अब हुआ ये कि अब एग्ज़ाम का समय आ गया है,
ठेकेदार द्वारा बिना किसी सूचना के उस मार्ग को बंद कर दिया गया। अब हमारे जितने भी छात्र छात्राएं और पेपर का समय चल रहा है, उन्हें 1 किलोमीटर दूर लंबा चक्कर लगा के आना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और जो ऊपर से बात ये आ रही है कि ये पुलिया वहाँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। 2 पाइप डाल करके वहाँ से पानी की निकासी आसानी से हो जाती है। विगत 15 वर्ष से मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई पानी नहीं रुका है, किसी प्रकार की कुछ मतलब व्यवस्था नहीं बिगड़ी है। बारिश में भी ये जो पुलिया बना रही है अननेसेसरी, टोटल एक भ्रष्टाचार है ही है। जो 2 करोड़ की पुलिया वहाँ पे किसी प्रकार के कोई वही नहीं था बनाने का। नगर पालिका द्वारा क्या पता किस लाभ के कारण ये पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वहाँ पे अव्यवस्था फैल रही है। जब ये आंदोलन किया गया था तो कुछ झूमा झटकी भी ठेकेदारों द्वारा की जा रही थी, क्या इस तरह की भी कुछ बातें सामने? ये जब ये रास्ता बंद किया गया था उसके 10 एक दिन बाद वहाँ से एक लड़की जा रही थी, शायद फरवरी का मामला है ये, जनवरी का मामला है। तो उस लड़की को इनने अपशब्द कहे थे ठेकेदार के लोगों द्वारा, या ठेकेदार था। तो वो लड़की रोते हुए हमारे जो वहाँ के बच्चे हैं उनके पास गई। तो वो बच्चों को लेकर के जब लड़की मेरे पास आई तो उसको इन्होंने कुछ अपशब्द ऐसा कहा था, ये वो गलतीवश वो उधर से निकल गई थी। उसी विषय पे हमने कल बात करी तो ठेकेदार द्वारा हमारे गाली बकी गई। हमारे जो छात्र वहाँ पे बैठे हुए थे उनको गाली बकी गई। जब अपशब्द उनके साथ कहा गया तब मैं वहाँ पे गया, मैंने उनका विरोध किया वहाँ पे जाके। अब किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं आप? हम तो ये चाह रहे हैं कि वो जो उसकी उच्च स्तरीय जांच हो सबसे पहले तो, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी इतने बड़े पुल की। जो वहाँ पे पानी निकासी के लिए वहाँ पे 2 पाइप डाल करके उसके ऊपर लेबलिंग करके भी काम चल जाता था। सबसे पहले तो उसकी जांच होना चाहिए। जो इन्होंने 2 महीने से बंद रखे हैं इसके लिए भी ठेकेदार पे मामला दर्ज होना चाहिए कि बिना बताए उन्होंने रास्ता बंद कर दिया गया। और एक बाईपास रास्ता अभी फ़िलहाल में छात्रों के लिए निकाल देना चाहिए वहाँ से, जिससे छात्रों को परीक्षा देने में आसानी है।